क्या हुआ सुबह? तुमने अचानक से इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारी थी? मैम, गाड़ी के आगे कोई आके बेहोश हो गया है क्या? तुमने उसे कुचल तो नहीं दिया ना? हे भगवान, तुम अच्छे से गाड़ी चला। नहीं मैम, मेरी गाड़ी तो उसे टच भी नहीं हुई, शायद वो डर के मारे पहले से ही बेहोश हो पड़ा। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रहे? जाओ और उसे देखो, कहीं उसे हमारी गाड़ी वजह से लगे तो नहीं। हाँ, मैं अभी देखता हूँ। फिर सुबह नीचे उतर के देखने लगता है। ये भी आ जाती है। ओह गॉड, इसे तो बहुत चोट लगी है। मैम, आप बाहर आ ही जाइए। अरे बाप रे, इसे तो बहुत लगा है। और ये घाव तो हमारी गाड़ी के नहीं, इसे पहले से ही इतना लगा है। अब क्या करें? क्या हम इसे हॉस्पिटल लेके चले? हाँ, लेके तो जाना पड़ेगा ना, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसे कितनी चोट लगी है। एक काम करो, इसे उठा के गाड़ी में डालो। क्या? मैं अकेला? आपने इसकी बॉडी देखी है? मैं अकेला इसको कैसे उठा सकता हूँ? फिर तुम क्या चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ इसे उठाऊं? हाँ बिल्कुल, यहाँ दूसरा कौन है? हाँ ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अंधेरे के कारण उन्हें कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्ट उसे गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके जाए। तो गाइस, ये है ते, जिसकी एक खुद की कंपनी होती है। ते एक बिजनेस वूमन होती है, और सुबिन जो उसका मैनेजर, ड्राइवर, सब कुछ। जो सुबिन के सिवाय ते किसी पे भी भरोसा नहीं करती, इसलिए सुबिन उसका बेस्ट फ्रेंड और सारा बिजनेस सुबिन ही संभालता है। सुबिन, गाड़ी देख के चलानी चाहिए। अगर उस आदमी को कुछ भी हो गया ना तो झमेला हमारे ऊपर खामक आ जाएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ मैम, मैंने गाड़ी धीरे से ही चलाई थी और गाड़ी तो टच भी नहीं उसे। वो पहले से ही जख्मी था, शायद इसीलिए गाड़ी के सामने आते ही वो बेहोश हो गया। वो देखो डॉक्टर आ गए, उनसे ही पूछो। डॉक्टर, अभी वो कैसा है? हाँ, उसे बहुत चोट आई थी, हमने सब पे मेडिसिन अप्लाई कर दिया है और अभी वो बेहोश है। शायद थोड़ी देर में होश आए तो तभी पता चलेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सुबह, एक तुम काम करो, तुम घरे चल जाओ, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही होगी, और जब उसे होश आ जाएगा तो मैं उसे पूछ के पैसे देके यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जाओ। नहीं मैम, वो आदमी कैसा है पता नहीं, सारा ब्लेम आप पे डाल दे तो। नहीं, उसे जब तक नहीं होश आता मैं तब तक यही रहूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। ओके ठीक है। उस पेशेंट को होश आ गया, शायद तो आप मिल सकते हैं क्या? सच में हम उन्हें मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग जाइए, उन्हें मिल लीजिए। फिर ते और सुबिन उस रूम के अंदर जाते। हेलो, आप कैसे हैं? मम्मा आओ ना। मम्मा, मम्मा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। मम्मा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मुझे लगता है मुझे एक बार उन्हें चेक करना चाहिए। आप लोग बाहर जाइए। हाँ ठीक है। ओह माय गॉड मैम, वो इतना बड़ा हो गया, आपको मम्मा बोल रहा था। कितना अजीब है ना। युनजुन, अपना मुंह बंद करो। सॉरी मैम, आई एम सॉरी। मिस ते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी डॉक्टर, बोलिए, कैसी है उसकी तबीयत? मिस ते, मुझे लगता है सर पे ज्यादा गहरी चोट लगने से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया है, यानी कि वो अब खुद को एक छोटा सा 5 साल का बच्चा समझ रहे। आप लिटिल स्पेस के बारे में जानती होगी ना? वो लिटिल स्पेस में चले गए। मतलब आदमी बड़ा तो होता है पर उनका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा होता है। अब शायद उनकी हालत वही, वो शायद आपको ही उनकी मॉम समझ रहे हैं। क्या? मैं और मॉम? बट डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसे बहुत से केसेस है जो लिटिल स्पेस के होते हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आपने कभी देखा नहीं होगा इसीलिए। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जब तक ये ठीक नहीं होते इन्हें अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपको मामा मानते हैं। अगर आप उन्हें दूर करेंगी तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्या मैं उसे अपने साथ रखूँ? हाँ मिस्टर, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी वजह से कोई ठीक हो? और वैसे भी वो एक बड़ा इंसान नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है जिसे आप आराम से संभाल सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वो ठीक हो जाए तो आप उन्हें अपने घर में अपने फैमिली के पास छोड़ आइए। ठीक है डॉक्टर, क्या हम उसे अभी घर लेके जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, बस कुछ दिन आराम करना पड़ेगा और ज़्यादा मतलब टेक केयर आप कीजिएगा और उनके जख्मों में रोज़ मलहम लगाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग कर देंगे, प्लीज़ आप हमें डिस्चार्ज दीजिए। फिर जंकू को लेके ते घर आ जाती। वाह मम्मा, इतना बिग हाउस हमारा है। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल है। ये कितना क्यूट है ना सुबिन। मैम ये बच्चा नहीं है। हाँ पर अभी तो बच्चा ही है ना, इतना हॉट बॉडी का बच्चा। वाह सुबिन तुम अब घर जाओ, तुम्हारे मॉम डैड वेट करे होंगे ना। अब मैं ठीक हूँ बट मैम वो सुबिन वो छोटा बच्चा है, मुझे उससे कोई खतरा नहीं, तुम जा सकते हो। ठीक है मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, बाय। बेबी यहाँ बैठो और मुझे बताओ आपको भूख लगी है, कुछ यस मामा कुकी को बहुत भूख लगी है। ओके तुम यहाँ बैठ के टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए अब भी खाने के लिए लेके फिर तो कुकी के लिए खाना बना के लेके आती है। बेबी ये लो, ये खाओ और बाद में तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। बहुत टेस्टी है मम्मा, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। आई लव यू मम्मा। अच्छा थैंक यू मम्मा, मैंने आपको आई लव यू कहा और आपने सिर्फ थैंक यू आई लव यू टू कहो। अच्छा हाँ ठीक है मेरे बेबी, आई लव यू टू बच्चा। मम्मा आप मुझे बेबी बेबी क्यों करे, मेरा नाम क्या है? ओह गॉड इसका नाम क्या रखूं मैं अब? मम्मा बताओ ना। हाँ तुम्हारा नाम कुकी है। कुकी कुकी का नाम ये बहुत पसंद है। अच्छा अब चलो बहुत हो गया, बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। ओके ठीक है मम्मा चलो सोते हैं। क्या? नहीं बेबी आप अपने कमरे में जाके सो जाओ, मम्मा अपने कमरे में सोएगी। नहीं मुझे अकेले में डर लगता है मम्मा, मैं आप ही के साथ सोऊंगा। गॉड मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ? माना कि ये माइंड से बच्चा है बट है तो ये बड़ा लड़का ही ना, और हॉस्पिटल में इसने मुझे हक किया था तो मुझे कितना अजीब लगा था। मैं इसके साथ पूरी रात कैसे? मम्मा चलो ना, कुकी को नींद नहीं आ रही, मुझे सोना है। चलते, वैसे भी वो छोटा बच्चा है, वो क्या ही करेगा तुम्हारे साथ। ओके बाबा ठीक है चलो हम लोग सोते हैं। ओके आप बेड पे सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है ऑफिस का, मैं कर लेती हूँ। नहीं मुझे आपको हगी हगी करके सोना है, प्लीज मामा प्लीज आओ ना प्लीज। ओह गॉड मुझे अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बट वो बेबी है तो क्या प्रॉब्लम है तुझे, सो जा। मामा एक बात बोलूं, आप बहुत प्यारी हो। क्योंकि अब सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मुझे तंग मत करो। मामा मुझे नींद ही नहीं आ रही, आप मेरे ऊपर आ जाओ। क्या? मुझे सुला दो ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं आपके ऊपर आ जाऊं? हे कुकी अब शांत हो जाओ, मुझे कल ऑफिस जाना है, तुम सो जाओ। ऐसे ही रात भर जंकुते को सोने ही नहीं देता और थोड़ी सुबह सुबह उसकी आंख लग जाती है। कुकी बेबी तुम उठ गए और क्या देख रहे थे? हाँ तुम उठ गए तो फ्रेश क्यों नहीं है? मुझे नहीं उठना, ऐसे नहीं करते, जाओ तुम उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओके कुकी ये लो, सारा ब्रेकफास्ट फिनिश होना चाहिए। ओके ओके मामा ये बहुत टेस्टी है। और मामा आपके साथ क्या मैं भी ऑफिस चल सकता हूँ? मैं घर पे बोर हो जाऊंगा ना। नहीं बेबी आपको पेन है ना और आपको ऑफिस नहीं आ सकते, आप गुड बेबी ना। यस मामा आई एम अ गुड बॉय, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। अब तुम ये सब खा लो, मुझे काम है और बाद में मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा दूंगी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, मैं गुड बॉय हूँ ना। हाँ बट तुमसे नहीं होगा कुकी, ला मैं करके देती हूँ और मुझे ऑफिस भी जाना है। मम्मा आप ऑफिस चले जाओ, कुकी कर लेगा। क्या सच में तुम कर लोगे? हाँ कुकी इज अ बिग बॉय, वो सब कुछ कर सकता है, अब टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। ओके मैं जा रही, बट टाइम से खाना और मेडिसिन ले लेना। ओके सुजी इसे टाइम से मेडिसिन और उसका खाना दे देना। ओके और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। बाय कुकी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ओके मम्मा आई मिस यू, जल्दी आना। हे चली गई हो, तुम शक्ल से तो बच्चे लगते हो पर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आवाज देख के नहीं लगता। क्या तुम तेके पास तेकी बॉडी के लिए हो? चाहे तो ये सब मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें। ये लड़की तो मरवा के रहेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसे इस घर से निकालना पड़ेगा। तेने इसे क्यों लाया मेरी टेक केयर के ऊपर? हे सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ
मैं क्या बोल रही हूँ? चलो मेरे साथ रूम में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, आप बहुत गंदी है। मैं मम्मा को आने के बाद सब कुछ बता दूंगा। आप बहुत बुरी है, मैं जा रहा। इतना बोल के कुकी अपने कमरे में चला जाता है। ये तो सच में बच्चा ही है, शायद मैं ही गलत समझ रही थी। हेलो जिमिन, मैं जंकुक बोल रहा हूँ। बॉस, आप कहाँ हैं? और आप ठीक है ना? आपको कितनी चोट लगी थी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत सेफ जगह पे हूँ। बट तुम लोग ठीक हो ना? तुम सब लोग? यस बॉस, हम लोग सब ठीक है और हम अच्छी जगह पे भी हैं। बट आप कहाँ हैं? मैं एक किम तायंग नाम की बिजनेसमैन है, उसके घर पे हूँ। व्हाट? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? और उन्होंने आपको रहने दिया? जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे ये जानना है कि हमारे साथ रह के कौन गद्दार है जिसने हमारे पीठ पीछे हमारे पीठ में छुरा को पाए। मुझे उसका नाम जल्दी से पता चलना चाहिए। तुम लोग वही करो और मेरी टेंशन मत लो। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ रहूँगा और सेफ भी रहूँगा, क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। बस तुम लोग एक काम करो, उस गद्दार को जल्द से जल्द मेरे सामने लो, जिंदा या मुर्दा, मुझे वो चाहिए। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग वही काम करें। बस आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा। बट तुम लोग मुझे इस नंबर पे कॉल नहीं करोगे, मैं खुद कॉल करूँगा। ओके बॉस, अपना ध्यान रखिए और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे हम कि वो गद्दार कौन है। जिमिन, क्या बॉस ठीक है? यस हाँ, बॉस ठीक है। और वो किसी किम तायोंग के घर पे है शायद। क्या? और उन्होंने उसे रहने दिया? पता नहीं, बॉस ने शायद झूठ बोल के वहाँ रहा है। ओह गॉड, बॉस कोई बकेड़ा खड़ा ना कर दे, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। जंकुक अपने कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं आता, वो रूम में ही बैठा रहता है। कुकी, बेबी कहाँ हो आप? कुकी, ये देखो मम्मा आ गई। मम्मा, आप क्यों चली जाती हो मुझे छोड़ के? पता है कुकी को पूरा दिन कितना डर लग रहा था। ओह मेरा बच्चा। और सोई आंटी थी ना आपके साथ, उन्होंने आपका अच्छे से ध्यान रखा होगा ना? वो आंटी बिल्कुल गंदी है। वो मुझसे कितनी गंदी गंदी बातें कर रही थी। बोल रही थी कि तुम शक्ल से क्यूट हो, पर तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है और मेरे साथ कमरे में चलो। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? वो तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? चलो अभी उसके पास चलते हैं। फिर ते कुकी को लेके सुई के पास चली जाती। ओह मैम, आप आ गई, अच्छा हुआ। मैं बहुत थक गई, मैं घर जा रही। एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे। क्या हुआ मैम? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कुकी ने कुछ किया है? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुकी से ऐसे बात करनी? क्या तुम्हें क्या लगता है? और तुम ऐसे छोटे बच्चे से इतनी गंदी बात कर सकती? मैंने उसके टेक केयर के लिए तुम्हें रखा था, ना कि उसे परेशान करने के लिए। नहीं मैम, वो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में। वो बच्चा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैम ऐसा कुछ भी नहीं, वो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना, यहाँ से जल्द निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। फिर सुई चली जाती है। कुकी, नाउ यू आर हैप्पी ना? अब आप खुश हो? यस मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। वो बैड आंटी यहाँ से चली गई, मुझे आपके सिवा किसी की जरूरत नहीं है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या उन्होंने आपको खाना नहीं दिया? ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। फिर ते और कुकी डिनर कर लेते हैं। ओके मम्मा, बहुत थक गई, चलो सोने चले? यस मम्मा, बिल्कुल, चलो सोते हैं। कुकी, बेबी ऐसा देखना बंद करो और सो जाओ, मम्मा को बहुत नींद आ रही है। मम्मा, आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल है, वर्ल्ड की बेस्ट ब्यूटीफुल। कभी कभी इसकी बातें मुझे समझ भी नहीं आती, ये छोटा बच्चा है या बड़ा बात कर रहा है। कुकी देखे बहुत क्लोज जाने लगता है, उसके हर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। मम्मा, मुझे हगी हगी करके सोना है। हाँ, बट शांति से सो जाओ, यहाँ वहाँ टच मत करो। ओह गॉड, ये मुझे अनकंट्रोल कर रहा है। कुकी देखे हर बॉडी पार्ट को टच करने लगता है। तुम्हें क्या लगा बेबी, मैं तुम्हें इसमें ऐसे सोने दूंगा? ओह गॉड, मैं कैसे कंट्रोल करूँगी अब? ये तो मुझे सब जगह टच कर रहा था। वैसे ही पूरी रात जंकुक ते को सोने ही नहीं देता, वो सारी बॉडी को टच करने लगता है और उसे हग करके सो जाता है। देन वो लोग सो जाते हैं। कुकी, बेबी उठ जाओ, कितनी देर हो गई,
तुम रात भर एक तो सोए नहीं और अभी उठ नहीं रहे। उठो मामा, बस 10 मिनट सोना है। नहीं, अब उठ जाओ। तुम्हें पता है तुमसे मिलने एक अंकल आए। प्लीज उठ जाओ बेबी। कौन अंकल? मुझे किसी से नहीं मिलना, क्योंकि यू आर गुड बॉय ना। तो प्लीज जल्दी से उठो, और अंकल तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स भी लेके आए हैं। तो अगर तुम नहीं उठे तो मैं सारे चॉकलेट्स खा लूंगी। जल्दी से उठो, फ्रेश होके नीचे आओ। मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। क्या सच में मम्मा? और अंकल चॉकलेट भी लेके आए हैं। ओके, क्योंकि अब भी रेडी होके नीचे आता है। ओके, अब जाओ। ओके, जल्दी आना। ओह गॉड, अब कौन आया है पता नहीं। अगर तेने कोई डॉक्टर बुलाया हो तो मैं कैसे हैंडल करूंगा उसे। चलो देख लेता हूँ। मम्मा मैं आ गया। कहाँ है मेरी चॉकलेट्स? हाँ, तुम्हें मिलेंगी। पहले अंकल से मिलो। ये जिहो पकड़। क्या जिहो? जंकुक यहाँ पे? बट ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ऐसे घूर क्यों रहा है? क्या हुआ कुकी? अंकल के हेलो बोलो। हेलो अंकल, मेरा नाम कुकी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है तुम्हें देख के। ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? कहीं कुछ बक ना दे। जेहोब चुप रहना। ओके, मुझे एक बार इसे चेक करना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि इसे हुआ क्या है। कुकी मेरे साथ कमरे में चलो बेटा। मैं आता हूँ। हाँ कुकी, अंकल को लेके जा। यस मम्मा। चलिए अंकल, हम रूम में जाते हैं। फिर जंकुक और जोहब कमरे में चले जाते हैं। जंकुक ये क्या है? और तुम लिटिल स्पेस में ये चल क्या रहा है भैया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या लगा रखा है? कुकी? यस अंकल, मैं कुकी। और आप क्या बोल रहे हो? नाटक बंद करो और बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कुकी फुकी का नाटक क्या चल रहा है? बताओ मुझे। जोहब आवाज नीचे। तुम जानते हो मैं माफिया किंग हूँ, तो अपनी जबान संभाल के बात करो। सॉरी भाई, माफ करते, भूल गया था। श्रीमान बताइएंगे क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, तुझे तो पता है हमारी गैंग बढ़ती जा रही है और हर आदमी को हम चेक करके नहीं ले सकते। शायद कोई गद्दार हमारे टीम में घुस गया था, उसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों को दे दी और अचानक से परसों हम पे हमला हो गया। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और उस हमले में मुझे 4-5 गोलियां लगी, इसलिए हम लोग सारे बिखर गए और मैं वो गोलियों के साथ रोड पे भाग रहा था और अचानक ते की गाड़ी के सामने आ गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अब मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए था, तो मैंने ये लिटिल स्पेस का नाटक किया और उस डॉक्टर को धमकाया कि ते को बताया कि मैं लिटिल स्पेस में हूँ और ते मुझे घर लेके आए। और ऐसा ही हुआ, ते मुझे घर लेके आए। पर सही बात बोलूँ तो मुझे ते पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और मैं उसके साथ भी रहना चाहता था और मुझे रहने के लिए सेफ जगह भी चाहिए थी। ओह, तो तुमने इतना सब कुछ सिर्फ यहाँ रहने के लिए किया, पर तुझे इतना सब कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है ते को झूठ से और धोखे से सख्त नफरत है, सख्त। हाँ, बट मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए था और ते पर मेरी पहली नज़र पड़ी तभी मुझे ते पसंद आ गई थी और मैं उसके साथ रहना चाहता था और ऐसे हालत में मैं कहीं नहीं जा सकता था, बस इसीलिए मैंने ये बहाना पहना। पर प्लीज़ प्लीज़ तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तो ते को कुछ नहीं बताएगा। तो गाइस ये है जोहब जो कि जंकुक का पर्सनल डॉक्टर है। मतलब उनके टीम में सभी को चोट लगती है तो इसका इलाज जोहब ही करता है। एंड जोहब ते का बेस्ट फ्रेंड है बिकॉज वो दोनों क्लास में एक साथ थे। पर जंकुक ये सब करना सही रहेगा क्योंकि सच्चाई कितनी भी छुपा वो सामने आ ही जाती है और ये सब भी कभी ना कभी सामने आ जाएगा। फिर ते तुमसे बहुत नफरत करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब तक मैं ते के दिल में अपने लिए प्यार भर दूंगा और उस नफरत को प्यार में बदल दूंगा। ठीक है, फिर मैं भी ते को कुछ नहीं बताऊंगा। देन वो दोनों रूम के बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ जो? क्या कुकी की तबीयत ठीक हो सकती है? देखो ते, इस सिचुएशन में मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करती। इस सिचुएशन में केयर, लव, प्यार, इमोशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तुम वही देने की कोशिश करो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसकी केयर करो। शायद इन सब चीज़ों से उसमें कुछ सुधार आए। ओके ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू जो तुम यहाँ आए। अरे जल्दबाजी में मैं तुम्हें पूछना ही भूल गई, क्या लोगे तुम, चाय या कॉफ़ी? अरे यार तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ आना तो मेरे लिए खुशी की बात होगी ना। ओ जेहोब, अपनी फ्लर्टिंग छोड़ो और बताओ क्या लोगे तुम? अपना दिल दे दो, कब से मांग रहा हूँ। चलो शादी करते हैं। पर तुम तो मानती ही नहीं यार। इस जेहोब को अंदर ही बताया था कि मैं तेरे को पसंद करने लगा, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ओ, इस बनी का चेहरा तो देखो जलेसी का। ते एक काम करो, तुम
इतना ही कह रहे हो तो एक कप कॉफी पिला दो, ओके? ठीक है, अब फ्लर्टिंग छोड़ो और तुम यहाँ बैठो, कुकी के साथ बातें करो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लेके आती हूँ। ये हो, ये क्या हो रहा था? बस कर यार भाई, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह अच्छा, फ्रेंड तो ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें इस घर से अपने पैरों पे यहाँ से नहीं जाना है ना? नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बस तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखना चाहता था। प्लीज छोड़ दे मुझे। ठीक है, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। अरे ते कॉफी बना रहे, वो पी के तो चला जाओ। अभी के अभी निकल। अगर तुझे 2 पैरों पे जाना है और कॉफी पी के जाना है तो फिर एम्बुलेंस मंगा लेते हैं। दोस्त ना रहा, तेरे लिए मैंने तेरे झूठ बोला यार, पर तू मुझे कॉफी तक नहीं पीने दे रहा। मुझे एम्बुलेंस में भेजने की बात कर रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय जॉब अंकल, दोबारा यहाँ बिल्कुल मत आना। तू भी याद रखेगा, ज्यादा दिन तक तेरी भी खुशियाँ टिकेगी नहीं। तेरे को सच पता चलेगा तो। अब तू जा रहा है या मैं वहाँ आके तेरी टांगे तोड़ूं? हाँ जा रहा हूँ, बाय। फिर जेहोप वहाँ से चला जाता है। कुकी, जेहोप अंकल कहाँ गए? वो अंकल को जरूरी फोन आ गया था, इसलिए वो चले गए। ओह अच्छा। मम्मा, आज संडे है तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगी क्या? मेरे कुकी को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। मम्मा, आप मेरे साथ रहोगी ना पूरा दिन? बिल्कुल, आज का मेरा सारा टाइम तुम्हारा। क्या सच में मम्मा? आई लव यू मम्मा। अच्छा, लव यू टू बेबी। मम्मा, आपके चिक्स बिल्कुल टमाटर जैसे हो गए। अच्छा, तुम ऐसी बातें ही कर कि मम्मा के चिक्स रेड हो जाते हैं। अच्छा कुकी, ये क्या किया आपने? कुकी, ये क्या किया आपने? सॉरी मम्मा, कुकी तो बस मम्मा को स्पेशल फील कराना चाहता था। आपको बुरा लगा है तो सॉरी। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या सच में? क्या मैं फिर से कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। हम अभी गेम खेलेंगे, ओके? बाद में। ठीक है मम्मा, थैंक यू। हाय, इसकी स्माइल मुझे वीक बनाते जा रही है। मैं क्या करूँ? फिर ते और कुकी बहुत मस्ती करते। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते। ते को कुकी के साथ रहने की आदत हो गई थी और वो हर टाइम बस कुकी के बारे में सोचती थी। बिकॉज शी लव कुकी। कुकी और बेबी, मम्मा को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मम्मा को ऑफिस जाना पड़ेगा और आप घर के बाहर नहीं निकलोगे और कोई भी आए गेट मत खोलो और खाना खा लेना, ओके? ते अब चले हम, वो रह लेगा। 1 मिनट, अब बेबी, और हाँ, कोई भी आए गेट मत खोलना और आज के दिन आप रह लेना। बाद में कल मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी केयर टेकर रखेंगे, ओके? मम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। कुकी इज अ बिग बॉय, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा और अगर मुझे डर लगे तो मैं आपको फोन करूंगा। नहीं तो एक काम करो ना, आप मुझे साथ में लेके चलो। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मम्मा देखो, ये बैड अंकल मुझे डांट रहे हैं, ये गंदे हैं। सुबीन, तुम शांत रहोगे? कुकी बेबी, आप आज के लिए रहो, मीटिंग है ना मेरी, मैं कल पक्का लेके जाऊंगी। ओके मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह मेरा गुड बॉय, ओके? मम्मा जल्दी जाके जल्दी आ जाएगी, ओके? ओके मम्मा, बाय, और जल्दी आना। फिर ते वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, मुझे जिमिन को कॉल करना है। क्या पता लगा कुछ? फिर जंगकुक जिमिन को कॉल करता है। हेलो, हाँ मैं आरएम बोल रहा हूँ, बोलिए बॉस। कुछ पता चला? मिला वो गद्दार जिसने हमारे साथ गद्दारी की? यस बॉस, उस गद्दार का पता चल गया है और उसे हमने बेसमेंट पे रखा है। आप चाहे तो आ सकते हैं क्योंकि हम लोग सब मेंशन में आज आ गए हैं, ओके? हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और वहाँ सब ठीक है? हाँ, मुझे बॉस से बहुत ज़रूरी बात करनी है। बॉस, आपसे जिमिन कुछ बात करना चाहती है, ये लीजिए बात कीजिए। हाँ जिमिन बोलो। बॉस, उन लोगों को पता चल गया है कि आप कहाँ हैं। आप उस घर की ओनर को प्लीज बाहर मत जाने दीजिए, वरना वो उन्हें कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। प्लीज बॉस, तब तक मैं कुछ करती हूँ, पर प्लीज आप उन्हें अभी बाहर मत जाने दीजिए। बट जिमिन, वो तो बाहर चली गई, वो तो किसी मीटिंग के लिए गई है और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई है। ओह गॉड बॉस, रुकिए, फोन रखिए, मैं कुछ करती हूँ, मैं गार्ड्स लगाती हूँ। हाँ, मैं फोन रख रहा हूँ और जल्दी कुछ करो प्लीज। देखो कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? और बाद में मुझे फोन करना। बॉस, उन लोगों ने तेको किडनैप कर लिया है और उन्होंने एड्रेस भेजा है और कहा है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे। प्लीज बॉस, जल्दी निकलिए, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। हाँ, तो मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी निकलता हूँ। उस
उसने मेरी देह को हाथ कैसे लगाया? उसकी तो अब खैर नहीं, उसने मेरी जान के ऊपर हाथ रखा है। फिर जंकुक वहां से निकल जाता है। प्लीज छोड़ दो हमें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें आप यहाँ लेके आए? हाँ, हमारी तो किसी से भी कोई दुश्मन नहीं है, प्लीज मैम को छोड़ दीजिए। हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हारी हमारे साथ कोई दुश्मन नहीं, पर जिसको तुमने घर में रखा है ना, उस माफिया किंग को, उसे मुझे जान से मारना है। क्या? माफिया किंग? बट हमारे घर में कोई माफिया किंग नहीं है, प्लीज। ओह सच में तुम कितनी भोली हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम जिसे छोटा सा बेबी समझ के अपने घर में रख रही हो, वो कोई और नहीं, जॉन जंकुक माफिया किंग है, जो तुम्हारे घर पे नाटक करके बच्चा बन के रह रहा। क्या? बट वो कुकी है। वो काहे का कुकी? ओ तुम कितनी भोली हो ना, जितनी भोली हो उतनी ही खूबसूरत। मन कर रहा है तुम्हें ना छोड़ो। हे प्लीज हमारी मैम से दूर रहो, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, चाहे तो मेरी जान ले लो। अपनी मैम का वफादार, पर ये मत भूलो, जब तक वो जॉन जंकुक यहाँ नहीं आता ना, तब तक तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। उस दिन तो मेरे हाथ से बच गया, अब नहीं बचेगा। ठीक है, लो मैं आ गया, अब मार के दिखा। ओ तो तू आ ही गए? हाँ कुकी, मतलब ये सच में माफिया है। Опять пацанам считать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шее. Как дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стены горят. Мог тебя взять, но ты не... मैंने तुझे अकेले आने को कहा था, डर गया जो सबको लेके आया? नहीं, डरा तो नहीं हूँ, लेकिन तुझे मारने के बाद ये साफ करने वाला और तुझे ठिकाने लगाने वाले चाहिए ना। ओ इतना कॉन्फिडेंट है, पर तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। देखते हैं कौन जिंदा यहाँ से जाता है और कौन अपनी लास्ट टाइम गिनता है। तू अपनी गिनती शुरू कर दे। ओ इतना कॉन्फिडेंट? देख अब गन नीचे कर, क्योंकि तेरे सारे आदमी हमारे कब्जे में है। फिर ऐसे ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जंकुक उस आदमी को बहुत पीटता है, बहुत मारता है। शुगा आ रहा हूँ, ये सब साफ करो और इनकी जो बॉडीज है उनको ठिकाने पे लगा। फिर जंकुक पे और सुबिन की रस्सी खोल देता है। तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया, आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? प्लीज बोलो थे। दूर हटो मुझसे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला है। मेरी बात तो सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे मिस्टर जॉन जंकुक द माफिया किंग? मेरे घर पे रह के मुझे धोखा दे रहे थे, छोटे बच्चे होने का नाटक कर रहे थे। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। आइंदा से अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। फिर तेज सुबिन को लेके वहां से चली जाती है। जंकुक की क्या किया तुमने? उसे रोक सकते थे ना तुम? नहीं, वो गुस्से में है और सही कहा उसने। मैंने उसके साथ धोखा करके तो रहा हूँ इतनी। अब चलो घर चलते हैं। और हाँ, जॉब को कॉल कर दो, बहुत लोगों को चोट लगी है, उसे बुला लो घर पे। सुबिन तुम घर जाओ, तुम्हें चोट लगी है। नहीं मैम, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। सुबिन प्लीज, मुझे अकेले रहना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बट आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं आ जाऊंगा। फिर सुबिन वहां से चला जाता है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम पे ट्रस्ट करने लगी थी। मैं चाहती थी कि तुम जल्दी से ठीक हो, ताकि हम एक अच्छी लाइफ साथ में बिता सके। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और तुमने मुझे धोखा दिया। जंकुक, सबका मेडिकल हो गया, आओ मैं तुम्हें चेक करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सच्चाई बता दो। सच कभी भी ज्यादा देर छुपता नहीं और उसका अंजाम बुरा ही होता है। लाओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। नहीं, जाओ तुम यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेडिसिन रख रहा हूँ, कुछ देर बाद कुछ खा के मेडिसिन ले लेना, ओके? फिर जहाँ वहाँ से चला जाता है। आई एम सॉरी, बट मैं किसी के सामने वीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ। बट मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो और प्लीज मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में ते खुद को काम में खूब उलझा के रखती है ताकि वो कुकी की याद ना आए, बट उसे कुकी की
बहुत याद आती है। और जंकुक भी इधर खुद को इतना काम में बिजी रखता है कि वो खाता नहीं, सोता नहीं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जिन जोहब ने कहा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बॉस की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सही कहा तुमने, ऐसा ही चलता रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या हम ते के घर चले? ठीक कहा तुमने, चलो हम उसी के पास चलते हैं। फिर जिन और जिमिन ते के घर आ जाती है। आप लोग यहाँ प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज ते मेरी एक बार बात सुन लो, मुझे थोड़ी सी बात करनी तुमसे। मैंने कहा ना आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और आप लोग दोबारा यहाँ मत आइए। प्लीज ते एक बार बात सुन लो। ठीक है, आइए अंदर। देखो ते, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर प्लीज जंकुक भी तो साइड सुनो। उसे गोलियां लगी थी और वो तुम्हें बता देता कि वो एक माफिया है तो तुम क्या अपने घर में उसे रखती? इसलिए वो तुमसे प्यार करता है। प्लीज प्लीज उसे माफ कर दो। यस ते, आया उसने गलती की है, तुमसे झूठ बोला है, पर हर इंसान एक चांस डिजर्व करता है। प्लीज उसे माफ कर दो। तुम्हें पता है उसकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज उसे जाके मिलो। क्यों? वो खुद नहीं आ सकता था? मैं सोच रही थी कि वो आएगा, मुझे मनाएगा। हाँ मैं गुस्सा थी तो वो मुझे मना भी नहीं सकता था। यहाँ आके मुझे मनाना तो दूर, उसने एक फोन कॉल तक नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया। कैसे करता थे? तुम्हें याद नहीं है उसने क्या कहा था? जब तक तुम नहीं चाहोगी वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। और एक माफिया कुछ भी कर सकता है अपना वादा निभाने के लिए, खुद की जान भी दे सकता है। वो इसीलिए नहीं आया। अगर उसने उस दिन तुम्हें ये नहीं कहा होता तो आज तक वो पूरा दिन तुम्हारे घर के सामने खड़ा था। प्लीज थे, क्या इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आया? मुझे लगा शायद वो मुझे भूल गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता थे, तो वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी याद में उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, वो दिन रात बस काम करता रहता है। प्लीज थे, एक चांस दे दो उसे। प्लीज चलो और उसे मनाने की कोशिश करो। क्या? ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर वो लोग जॉन मेजर आ जाते। जाओ थे, ऊपर जाके राइट लेना, जंकू का कमरा है, और तुम उससे अच्छे से बात करना। क्या आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, तुम दोनों की गलतफहमी तुम दोनों ही दूर करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर ते जंकू के कमरे की ओर चली जाती है। यहाँ जंकू ते के बारे में सोचते हुए बैठा होता है। मिस्टर माफिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ते, क्या सच में तुम हो? मैं आई हूँ। ते, आई मिस यू। तुम सच में आई हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। थैंक यू ते, आई लव यू। और मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू जंकू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आई एम सॉरी, मैंने सच में तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस तुम्हें हॉस्पिटल में पहली बार देखा तभी मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरी हो, और मैं इसीलिए स्वार्थी बन गया था। ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। और मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले और धोखे देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। पर तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, अपने कुकी से मैं दूर नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। बट आगे से प्लीज कभी मुझे झूठ और धोखा मत देना, नहीं थे मैं जान दे दूंगा, पर तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने झूठ इसलिए बोला था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं। मुझे तुम्हें ठेस पहुंचाने का या दुख देने का कोई इरादा नहीं था। आई लव यू थे, और मैं तुमसे ये पहले दिन से कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा तब मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू थे, आई लव यू कुकी, तुम सिर्फ मेरे हो। ओह, तो क्या शादी से पहले सुहागरात मना ले? मुझे बहुत इच्छा है तुम्हारे साथ वो सब करने की। हे शेमलेस कुकी, चुप। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हें उससे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू कुकी, प्लीज मुझसे प्यार कुकी, प्लीज थोड़ा धीरे ना, प्लीज। सॉरी ते, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्लीज आराम से करो। कितना पेन दे रहे हो? सॉरी बेबी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सुबह पेन किलर दे दूंगा। थोड़ी देर शांत हो।
झगड़ा कर रहे हैं? जिन समझा करो, ये बेड वाला झगड़ा है, बेड वाला। जिमीना प्लीज चलो ना, देखो ये शादी से पहले ही शुरू हो गए, प्लीज मेरा भी मन बहुत कर रहा है। ठीक है चलो रूम में। क्या सच में? थैंक यू, आई लव यू जिमीना। चलो चलो जल्दी चलो, मेरा मूड बहुत बन रहा है। फिर शुगा जिमिन को कैरी करके लेके जाता। जिनु बेबी चलो ना, मुझे भी एक छोटी सी जिन चाहिए जो मुझे पापा और तुम्हें मम्मा कहे, प्लीज चलो उसे लेके आते हैं। अच्छा ठीक है चलो लेके आते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें भी बेबी चाहिए? हाँ बिल्कुल। फिर देर किस बात की, चलो तैयारी में जुट जाते हैं। फिर ऐसे ही वो सब अपने अपने पार्टनर के साथ प्यार भरी जिंदगी बिताने लगते हैं। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।